हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, डेट इज नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म P अपॉन Q। अब हमें इस क्वेश्चन में भी जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड था, उसे हम उस डेसिमल एक्सपेंशन को हमें P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करना था। सेम वही क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। अब ये इन्होंने फालतू के इधर बकवास कर रखी है। क्वेश्चन हमारा मेन यही है, 0.999 है, उसे हमें P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करना है। सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरह है, बस क्वेश्चन बदल दिया इन्होंने। अब 0.99999 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.9 के ऊपर बार, अगर कोई डिजिट रिपीट करती है तो उसके ऊपर बार लिख देते हैं। इसका मतलब वो डिजिट रिपीट कर रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम इसे लेट कर लेंगे। 0.99999 को क्या लेट कर लेंगे? एक्स। सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरह है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ आ गया तो ये वाला भी आ जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10x। 10 को इस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक ज़ीरो है तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे चल जाएगा, डेट इज़ 9.9999, 9.9999। ये आ जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। जब दो इक्वेशन आ जाती हैं तो हम कर देंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। 10x में से x माइनस कर देंगे इज इक्वल टू 9.99। ये डिजिट रिपीट कर रही है बार बार। इसमें से 0.99 माइनस कर देंगे। 10x में से x माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9x। 9.99 में से 0.99 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 9। इधर 9 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 9 डिवाइड में 9 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। इसका मतलब ये है 0.9 बार को अगर हम P अपन Q की फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या आएगा? 1। आंसर इज 1। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक of digits in the decimal expansion of 1/17. Perform the division to check your answer. अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है? ये जो 1/17 है, हमें 1 को डिवाइड करना है 17 से, और ये बताना है कि मैक्सिमम कितने नंबर्स ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक, मतलब डिवीजन करने पर कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं। सपोज अगर हम कोई डिवीजन करते हैं तो डिवीजन करने पर मान लेते हैं आंसर आया 2.174 174 174, और ये बार बार रिपीट करा जा रहा है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2.174 के ऊपर बार, तो आंसर हो जाएगा 3। लेकिन ये मैंने एग्जाम्पल लिया था, हमें ये क्वेश्चन हमारे पास है। ये 17 को डिवाइड करना है 1 से। अब ये बहुत लेंथी डिवीजन है, करके देखते हैं कितने डिजिट रिपीट करती है। अब इसे डिवाइड करने के लिए ये आ जाएगा 0 0.0
ज़ीरो, फिर ज़ीरो, ये आ जाएगा 18 5। इसके लिए आप साइड में 17 का टेबल लिख लेना। अगर हल्की सी भी गलती होती है तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। 100, अब 17 को डिवाइड करते हैं 100 से। 85 आता है 5 पर, ये आ जाएगा 150, डेट इज 136 8, 140, 136 आता है 8 पर, ये आ जाएगा 4, डेट इज 0, 34 2। स्टूडेंट्स ये डिवीजन बहुत बड़ी है क्योंकि हमें 17 को 1 से डिवाइड करना है। इस लेंथी डिवीजन है काफ़ी। इस 3 3 9 0 9। मैं पहले पूरी डिवीजन करके फिर आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स ये डिवीजन अब इतनी बड़ी चल गई है। अब ये डिवीजन करने के बाद क्या पता लगा, इधर 100 था, इधर हमने 100 से स्टार्ट करा था, इधर हमने 100 से डिवाइड करा था, और ये पूरे 100 से डिवीजन करने के बाद ये दोबारा 100 आ गया। मतलब अगर हम इसे आगे और सॉल्व करते हैं तो सेम यही चीज़ रिपीट करेगी, फिर सॉल्व करेंगे फिर ये बात रिपीट करेगी। मतलब इसे आंसर इधर तक डिवीजन करने पर हमारा आंसर आया ही है। अगर इस 100 के बाद हम दोबारा से सॉल्व करते हैं, है तो दोनों चीज़ सेम ही। अगर 100 के बाद सेम करते हैं तो दोबारा यही चीज़ आएगी और वापस ये आंसर रिपीट करेगा। ये पूरा आंसर रिपीट करेगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर लगा दिया बार। अब डिवीजन करने पर हमारा आंसर आया ही है, इसके ऊपर बार है, मतलब इतनी सारी डिजिट्स बार बार रिपीट कर रही है। अब हमारे से क्वेश्चन में क्या बोला था कि 1 को 17 से डिवाइड करो और ये बताओ कितनी डिजिट बार बार रिपीट कर रही है। इसके बाद 100 आ गया था बार बार, इसके बाद यही डिजिट आ रही थी, 0.05 आ गया था, फिर ये 8 आता सेम, फिर 8 आता, फिर 2 आता, 3 आता, 5 आता, इसलिए मैंने इसके ऊपर लगा दिया है बार। बार का मतलब है ये डिजिट बार बार रिपीट करेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा था कितने डिजिट रिपीट करेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डिजिट्स। अगर हम 1 को 17 से डिवाइड करते हैं तो 16 डिजिट्स बार बार रिपीट करती रहेगी, बार बार 16 डिजिट ही आती रहेगी, इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं आएगी। पहले ये आंसर आया, फिर दोबारा ये रिपीट करेगा, फिर दोबारा ये रिपीट करेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। आंसर हमारा यही है, 16 डिजिट के बाद रिपीट करेगा। स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आता है। मेरे को खुद ही ये डिवीज़न करते करते 3-4 मिनट लग गए। ऐसा कभी नहीं आएगा, आप स्टूडेंट हो, आपको तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ये पेपर में कभी नहीं आता। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अदरवाइज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।